गलवान पर चीन का एक बड़ा झूठ फिर से सामने आ गया है। दरअसल 8 महीने पहले भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प पर चीन ने पहली बार अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल ली है, लेकिन यह झूठ बोला गया कि उसके सिर्फ 5 सैनिक मारे गए, जबकि असलियत यह है और भारतीय अनुमान ये कहते हैं कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक इस झड़प में मारे गए थे। 15 जून 2020 गलवान में हिंसक झड़प महीने 3 दिन बाद चीन ने पहली बार अधूरा सच। पहली बार चीन बोला गलवान में मारे गए उसके 5 सैनिक। गलवान में मां भारती की रक्षा में शहीद जिन रणबांकुरों की शहादत पर देश हमेशा से गर्व करता रहा है, आज चीन ने भी उन वीर सपूतों की वीरता को स्वीकार कर लिया है। गलवान में भारतीय सैनिकों के पलटवार में अपने सैनिकों को खोने की बात नकारने वाले चीन ने पहली बार मान लिया कि हिंदुस्तानी जाबाजों के हाथों उसके 5 सैनिक मारे गए। पीपल्स ऑफ लिबरेशन आर्मी के मुताबिक गलवान में चीन के जो सैनिक मारे गए उनमें शामिल हैं PLA के रेजिमेंट कमांडर्स की फाबाओ, चेन होंगुन, चेन शियांगरोंग, जियो सियुआन और वांग झोरन। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसा के लगभग 8 महीनों बाद चीन ने यह तो माना कि गलवान घाटी में उसके सैनिक मारे गए, लेकिन चीन अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा है। चीन ने यह माना कि एक कमांडर समेत उसके 5 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए, जबकि सच्चाई रूसी एजेंसी तास के मुताबिक यह है कि चीन के 45 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए थे। भारत के भी 20 योद्धाओं ने गलवान घाटी में चीन को पीछे खदेड़ने में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान। 15 जून को जब 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल संतोष बाबू कुछ सैनिकों के साथ इस बात की तस्दीक करने गए थे कि सैन्य स्तर की बातचीत में हुए समझौते के मुताबिक चीनी सैनिक पीछे हटे या नहीं, तभी निहत्थे भारतीय जवानों पर चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला बोल दिया था। भारतीय जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। संघर्ष में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। भारत के मुताबिक करीब 40 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने का अनुमान है, लेकिन चीन ने इसे कभी कबूला नहीं। अब स्वीकार किया है तो सिर्फ 5 सैनिकों के मरने की बात को। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। भारत के दावे के मुताबिक ही पिछले हफ्ते रूसी समाचार एजेंसी तास ने गलवान में चीनी सेना पर बड़ी मार का बड़ा खुलासा किया था। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक गलवान की हिंसक झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। इससे पहले अमेरिका की न्यूज वेबसाइट यूएस न्यूज ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया है कि गलवान की हिंसक झड़प में चीन के 35 जवान मारे गए थे। यानी तमाम दावे भारतीय पक्ष के एकदम करीब है, सिर्फ चीन ही उसे झुठलाने में लगा है। झूठ बोलने में चाइना माहिर है। दुनिया में मुझे लगता है ऐसा कोई सरकार नहीं होगा चाइनीज सरकार के जैसा जिन्हें झूठ बोलने में इतना माहिर होते हैं, और उनका डिप्लोमेसी भी बड़ा खतरनाक डिप्लोमेसी है। और अतीत में कई बार चाइना ने हमको धोखा दिया है, दोस्ती के नाम पर दुश्मनी किया है, तो हमें बड़ा सतर्कता बरतना होगा। चीन के दावे पर सवाल उठाते हुए वहां की एक कब्रगाह का वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि उसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन चीन के आज के कबूलनामे से चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें फिर से जहन में दौड़ पड़ी हैं। बहरहाल चीन ने ये तो मान लिया कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन लगे हाथों उसने गलवान में हुई हिंसक झड़प के लिए पूरी तरह भारत पर झूठा दोष मढ़ दिया है। चीन का कबूलनामा ऐसे वक्त आया है जब पैंगोंग में LOC से PLA अपने कदम वापस खींच रही है। यकीनन ये भारतीय सैनिकों की वीरता और सरकार की कूटनीतिक दृढ़ता की जीत है। दिल्ली से गीता मोहन और लद्दाख से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।
वहीं गलवान में शहीद सैनिकों की अंतिम यात्रा भारत में जहां गर्व के साथ निकाली गई, वहीं चीन अपनी झूठ छिपाने के लिए शर्मनाक हथकंडे लगातार अपना रहा है। गलवान में चीनी सेना की शिकस्त का सच बाहर न आए, इसे छिपाने के लिए सैनिकों के परिवार वालों से ये कहा गया कि वो समारोह पूर्वक या सार्वजनिक तौर पर गलवान में बहादुरी दिखाने वाले अमर जाबाजों की ये अंतिम यात्रा की तस्वीर। गलवान में चीनी सेना के दांत खट्टे करने वाले शहीदों का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर और फूलों से सजाकर निकाला था तो पूरा देश गर्व से भर उठा था। कोरोना के खौफ को दरकिनार करते हुए लोग अमर सपूतों के आखिरी दर्शन के लिए निकल पड़े थे। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर। एक तरफ अपने सैनिकों पर भारत को गर्व की बेशर्मी, जो गलवान में मारे गए अपने ही सैनिकों को स्वीकार करने में हिचकता रहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आईं कि चीन अपने सैन्य नुकसान को छिपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। बताया जा रहा है कि चीनी सेना की तरफ से मारे गए सैनिकों के परिवार वालों से कहा गया कि वो शवों का पारंपरिक दफन समारोह न करें, अंतिम संस्कार किसी एकांत इलाके में करें, भीड़ न जुटाएं ताकि इंटरनेशनल मीडिया की नजर न पड़े। हालांकि इसके लिए कोरोना संक्रमण को ढाल बनाया गया था, लेकिन असली मकसद यही था कि उन सैनिकों की कोई याद बाकी न रहे जो गलवान में मारे गए। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है और दुनिया हिंदुस्तान को बिलीव करती है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर जब थे 19 सैनिकों के साथ में गए थे ये वेरीफाई करने के लिए कि वास्तव में चाइना ने पोस्ट को खाली किया या नहीं। उनको अचानक चाइना ने मारा और जो मुठभेड़ हुई उसमें चाइना के बहुत बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए। चाइना इसका दोष हिंदुस्तान को थोपना चाहता है और एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि पहल उसने की। वो ये भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहता था कि उसके बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हुई, लेकिन मारे गए। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।